हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फ्री। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टेट 3.0 में अभी 2-3 दिन बाद ही एग्जाम होने वाला है, उसमें स्मार्ट तरीके से तुक्का कैसे लगाए। चाहे फ्रेंड्स कोई कितना भी क्यों ना पढ़ाई कर ले, लेकिन एक टाइम पे तुक्का की जरूरत सबको ही पड़ती है और तुक्का सभी लगाते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ के स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तुक्का लगाते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने की चांसेस होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी तुक्का लगाते हैं, जैसे 10 तुक्का लगाए तो उसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन सही हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं फॉर्मेट आप सबको बताने वाली हूँ, इससे आप 10 में 5-6 नंबर तक तुक्का सही लगा सकते हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सही होने की चांसेस बनती है। और ऐसा हुआ है क्योंकि हमने भी पिछली बार टीआरई 2.0 में एग्जाम दिया था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके पढ़ाई की थी। उसी के भरोसे मेरा 30+ नंबर 33 नंबर जीके में 40 में आया था। तो वो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है मैंने, तो उसी बेस पे मैंने ये वीडियो रेडी किया आप सबके लिए। तो आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं तुक्का लगाने की तरीका। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि तुक्का लगाने का जो सटीक तरीका है वो क्या है। एक्चुअल में तुक्का कौन कौन लगा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि वो लोग जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से छट जाते हैं, उनके लिए तुक्का जरूरी है, या वो लोग जो भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, या वो जो संशय में है। संशय इन द सेंस कि जो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम दूँ या नहीं दूँ, पढ़ाई हमारी कितनी हुई है, अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। तो तुक्का एक्चुअल में किसके लिए ज़्यादा लगाना जरूरी है और किसके ऊपर ये तुक्का बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो सावधानियां आपको रखनी है वो क्या रखनी है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, 100 से ऊपर नंबर अगर किसी का आता है तो तुक्के की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर 100 नंबर तक आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं ना, तो 100% आप मतलब फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि 100 पिछली बार आप देख ही रहे थे, मैक्सिमम कट 80-85, बहुत सारे सब्जेक्ट में 90 तक कट ऑफ किया था। मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो 92 तक पहुंचा था। तो अगर आपको 100 नंबर तक क्वेश्चन सही आता है, फिर तो आपको तुक्के की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको जो मन में है वो आप अपने हिसाब से देख के गोला लगा सकते हैं। लेकिन जिसका नंबर 60 या 75 तक ही आती है, उनको ज़रूरत है, क्योंकि 60-75 कट ऑफ में कहीं बहुत कम है। मतलब इतना नंबर अगर आप पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको और भी नंबर की ज़रूरत है। तो 60-70 नंबर वालों को तुक्का की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो तुक्का कुछ भी लगा देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। उसका भी एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रिक है, कि स्मार्ट वर्क है, जिसको समझ के वो तुक्का लगाएंगे तो उनका 25 से 30 नंबर बढ़ने की चांसेज होगी। वो कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे और उनका उनका 75 से 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, तुक्का लगाने को सब लोग लगाते हैं, लेकिन वही किसी का तुक्का 10 में 1 क्वेश्चन सही होता है, किसी का तुक्का 15 में 2 क्वेश्चन सही होता है, किसी का 15 में 8 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये एक समझ है, तुक्का लगाने की एक अपना बहुत अच्छा समझ है कि वो किस हिसाब से लगाते हैं। तो जिसका बहुत अच्छा तुक्का सटीक बैठता है ना, उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी को समझते हैं, फिर उसी के बेस पे तुक्का लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या करें तुक्का के लिए, कब जरूरत पड़ती है। जो आंसर कंफर्म है उसको पहले ओमार में रंग लें, उसके बाद से ऑप्शन में वो देखेंगे जो आप कंफ्यूजन में है। कहने का मतलब ये है, तुक्का कैसे लगाएं। जैसे आप कई बार क्या होता है, तो देखते ही क्वेश्चन बहुत एकदम से डर जाते हैं कि अरे ये ऐसा लगता है देखिए कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा होता। लेकिन जैसे जैसे हम उसको खोलने जाते हैं और उसके यूज टू हो जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे सारा क्वेश्चन समझ में आने लगता है और हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे मतलब इजी टाइप का हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आपको कन्फर्म है, सबसे पहले आप उसी को करें, उसी को ओमार सीट में गोला भरें। जिस भी आप आंसर को लेके कन्फ्यूजन में, उसको ओमार सीट में गोला नहीं रंगे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि करते जाते हैं और ओमार सीट रखते जाते हैं। तो जिसमें आप कन्फर्म है उसको ओमार सीट में रंगे, जिसको कन्फर्म नहीं है उसको ओमार सीट में रंगने की जरूरत नहीं है, उसको आप टिक लगा के छोड़ दें। ठीक है, जब बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है, उस केस में क्या करें, चलिए इस पर बात करते हैं। जीके जीएस के लिए अलग तुक्का होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग टाइप से तुक्का लगता है, और ऑप्शन 4 हो या 5 आते हैं उसके लिए अलग तुक्का लगता है। तो बीपीएससी में आप सभी को पता है कि 5 ऑप्शन आता है। जैसे हर एग्जाम में वो ABCD 4 ऑप्शन आता है, लेकिन बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है। डी के बाद एक EV ऑप्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब तुक्का कैसे लगाएं, अब बात करते हैं असली मेन मुद्दा पे कि तुक्का कैसे लगाएं। तो देखिए, 150 टोटल आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें से कि 40 आपका जीएस, 30 आपकी 40 नंबर आपका जीके जीएस होता है, और आपके 30 नंबर लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका 80 नंबर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो 30 में तो आपको 9 नंबर सिर्फ क्वालिफाई ही जरूरत है, तो आप इतना पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो तुक्का में भी आपको इतना नंबर आ जाएगा। बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो जीके जीएस की और सब्जेक्ट की है, जिससे कि आपको मेरिट लिस्ट बनना है। तो इस पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 5 प्रश्न को लगातार एक ही ऑप्शन पकड़ के टिक मारेंगे तो उसमें से 1% 100% सही हो जाएगा। देखिए, ABCDE होता ही है, उसमें से लगातार 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 5 क्वेश्चन को लगातार अगर आपने ए पकड़ लिया तो पांचों क्वेश्चन के ए, अगर आपने बी पकड़ लिया तो बी, 5 क्वेश्चन को लगातार एक ही ऑप्शन पकड़ के तुक्का मारना है। ठीक है, ऐसा भी होता, एक
5 में एक तो 100% सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आपका लक आपके साथ है तो उसमें से 2 या 3 तक भी सही होने की चांसेस है। तो मान लीजिए अगर आपका 5 में 3 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप मतलब कितने लकी हैं, लेकिन एक तो 100% है कि आपका सही होना ही होना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं कि जो अंदर की आवाज़ आती है। दूसरी बात ये है कि एक तो आपको ऑप्शन देखते ही एक अंदर से फीलिंग आती है, आवाज़ आती है कि अरे यही सही होगा, तो उस सही होगा तो उसको सही लगा दीजिए। उसको ना अंदर की आवाज़ को दबाना नहीं है, ये नहीं करना है कि अरे ये लगा है पहले तो अब बी में हम फिर घूमें, सी में भटके, ऐसा नहीं करना है। अगर अंदर की आवाज़ ऑप्शन देखते ही अगर एक आया है तो ए बिना सोचे समझे मतलब आप आंसर लगा लीजिए। बी आया तो बी लगाइए, सी आया तो सी लगाइए। अंदर की आवाज़ को दबाना नहीं है, ऑप्शन देखते ही जो भी आए उसको लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और जीएस के लिए। कभी भी आसान प्रश्नों का उत्तर ए नहीं होता है। जीके और जीएस की बात कर रहे हैं। कभी भी जीके और जीएस में आसान जो भी आंसर है उसका ऑप्शन ए कभी नहीं होता है। जब आंसर में ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो बी, ए एंड बी में बी और सी और डी में सी तुक्का लगाएं। जब ए और बी में कन्फ्यूजन है तो बी को आंसर लगाएं, सी और डी में कन्फ्यूजन है तो सी को आंसर लगाएं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बी और सी में से ही कोई भी आप तुक्का के लिए ऑप्शन यूज़ करें, ना तो ए ना तो डी ना तो ए, बी और सी ही ऑप्शन चूज़ करें तुक्का लगाने के लिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो बी या सी में से कोई सा भी एक लगा दें, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, कोई से भी लगा दें। हमेशा 3 या 5 प्रश्न के बाद ऑप्शन सेम होता है। 5 प्रश्न लगातार ए लगाना है, फिर 5 प्रश्न के बाद से फिर लगातार बी लगाना है। ये नहीं लगाना है, मतलब बी और सी में ही आपको ऑप्शन चूज करना है। 5 को लगातार बी लगाइए, 5 को लगातार सी लगाइए, फिर 5 को लगातार बी लगाइए, 5 को लगातार सी लगाइए, ऐसे करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि तुक्का हमेशा बी एंड सी में ही मारें, ए और डी में कभी नहीं लगाइए। पहले मैंने आपको बता दिया, अगर ए बी में कन्फ्यूजन है तो बी लगाएं, सी और डी में कन्फ्यूजन है तो सी लगाएं। अगर आपको लगता है कि ए आंसर सही होगा कि बी सही होगा तो बी ही लगाएं। अगर आपको लगता है कि सी सही होगा कि डी सही होगा तो सी ही लगाएं। बी एंड सी में ही एक तुक्का लगाएं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना तो आपको ए बी सी डी में कुछ भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें कुछ भी आ ही नहीं रहा है, मतलब कन्फ्यूजन का भी कोई चांस नहीं है, तो उसमें सिर्फ ई को पकड़े और तुक्का मार दे। जैसे ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो ई को तुक्का मार दें। 10 प्रश्न तक लगातार एक ही ऑप्शन को टिक मारे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो कन्फ्यूजन भी नहीं हो रहा है, 10 क्वेश्चन तक ना तो कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो कुछ आ रहा है, तो यही लगाएं। बाकी आप मतलब एक सी और डी को ही मारे ज़्यादातर। 3-4 प्रश्न के बाद ऑप्शन सेम हो जाते हैं। मैथ्स के लिए अलग ट्रिक है, कठिन प्रश्नों में ए लगाएं और ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला है उसमें ई लगाएं। आसान सवालों में ए आंसर कभी नहीं होता है। ज़्यादा आसान सवाल हो तो गोला कर ले, ठीक है। ज़्यादा सवाल और सरल हो तो पहले उसको गोला रंग ले। अगर ज़्यादा जो आपको ईजी आ रहा है आंसर उसमें पहले ओ मार्कशीट भर ले, उसके बाद से ये कठिन सवालों पे पहुँचे, फिर कन्फ्यूजन वाले पे फिर आप आगे करते रहें। तो ये रही तो फ्रेंड्स ये थी सारी स्ट्रेटजी तुक्का लगाने की। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कहने का मतलब ये था सारे वीडियो में कि आप बी और सी को ही पकड़ के कोई एक ऑप्शन लगातार 5 क्वेश्चन तक तुक्का मारें। उसके बाद से फिर जैसे 5 क्वेश्चन तक आप सिर्फ बी को तुक्का मारें, 5 क्वेश्चन के बाद से फिर लगातार सी को तुक्का मारें, फिर 5 को, ये ऐसे मतलब ऐसे आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो अगर जिसमें भी डाउट हो ना, अगर बी और सी में डाउट हो तो बी और सी में से कोई से भी लगा सकते हैं। अगर ए बी में डाउट है तो बी को तुक्का लगाइए, सी और डी में डाउट है तो सी को तुक्का लगाइए, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हैं। अगर पांचों में से कोई भी आपको नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको ई को ऑप्शन मारना है। हमेशा आसान क्वेश्चन का एक ज़्यादा नहीं होता है मतलब आंसर, तो आप बी से ही शुरुआत करें तुक्का लगाने की। ऐसे फ्रेंड्स अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से तुक्का लगाते हैं तो आप 100% आप चीज़ों को मैक्सिमम सही कर ले जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की चांसेस रहेगी, जिससे कि आप 25 से 30 नंबर तक एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं। 100 नंबर अगर आपको सही आता है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आप 60 में, 70 में, 75 तक भी आते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपका सिलेक्शन में मतलब ज़्यादा चांसेज हो सिलेक्ट होने का। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।